हाय फ्रेंड्स, मैं विकास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बेफिक्री। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कतर की 5 ईयर रेजिडेंसी के बारे में। इस वीडियो में पूरा डिटेल से आपको बताया जाएगा, हर एक चीज बताया जाएगा और कौन सी कैटेगरी के लिए खुला है और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कितना खर्चा आने वाला है और किस तरीके से करने वाले हैं, और स्क्रीन बाय स्क्रीन हर चीज का बताया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। तो वीडियो में आखिरी तक बना रहे, टैप टैप करके ना देखें, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस हो सकती है। अगर आप कतर जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। कतर ने अब ओपन कर दिया है अपना वीज़ा और बिल्कुल यूरोप और अमेरिका की तरह ये वीज़ा ओपन कर दिया गया है अपनी कंपनी को इकॉनमी बूस्ट करने के लिए, और एक ज़बरदस्त प्लान बनाया है और इसके बारे में हम इस वीडियो को बताएंगे। और अपनी कंट्री में टैलेंट को अट्रैक्ट करना चाहता है पूरी दुनिया से, जिससे कि आने वाले टाइम पे एक ज़बरदस्त की बिजनेस डेस्टिनेशन वो बन जाए। तो इस वीडियो में अब आपको उससे लेकर बताते हैं, और साथ साथ वो अब दुबई से और आसपास की जो कंट्रीज है उनसे कंप्लीट करना चाहता है। तो ये प्रोग्राम के बारे में अब बताते हैं, इस पे कौन कौन सी कैटेगरीज है। ये 5 इयर्स का रेजिडेंसी प्रोग्राम है और ये एक परमानेंट टाइप की प्रोग्राम है, और ये की रेजिडेंसी है वो रिन्यूएबल है। और इसका जो नाम रखा हुआ गया है उसका नाम रखा है मुस्तकबिल वीज़ा, विच इज़ कॉल्ड परमानेंट वीज़ा, और ये 5 इयर्स के लिए रखा है। और इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज है उसके बारे में बात करते हैं। और इसके लिए आप हैं जो इन्वेस्टर्स, जो कंट्रीज में आके पैसा लगाना चाहते हैं, उनके लिए है वीज़ा है। और अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड है या फिर आप स्किल प्रोफेशनल है, आप ये वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। दोनों कैटेगरीज के लिए एलिजिबिलिटीज है वो थोड़ी अलग अलग है। इस वीडियो में वो चीज़ दोनों आपको बताया जाएगा। तो कॉस्ट में डिफरेंस है दोनों के बारे में, तो वो इस वीडियो में तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो इस वीडियो में आपको आगे लेके चलते हैं और आपको बता ये है कतर की वेबसाइट जिसका नाम है कतर मैन पावर सोल्यूशन को, और इसकी जो वेबसाइट का लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। और ये जो वेबसाइट है इस पे पूरा तरीके से बता रखा है कि किस तरीके से आपको वीज़ा अप्लाई करना है, क्या कॉस्ट आने वाली है, क्या डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, और वीज़ा की स्टैम्प प्रोसेस किस तरीके से होने वाला है। तो अब इसमें चलते हैं और आगे दिखाते हैं क्या क्या है। अब बात करते हैं कि हु कैन अप्लाई द वीज़ा। तो यहाँ पर 2 कैटेगरीज है। एक तो टैलेंट के अंदर आता है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी है एंटरप्रेन्योर, मतलब इन्वेस्टर्स। ये वो लोग हैं कि जो कतर में आके पैसा लगाना चाहते हैं, कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, उनके बारे में है। अब इस दोनों कैटेगरी की एलिजिबिलिटी को डिटेल में लेते हैं। हाँ, टैलेंट। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है और आपके पास अच्छा टैलेंट है और आगे बताने वाले सेक्टर से आप बिलोंग करते हैं और आपके पास कोई एंडोर्समेंट है जो विद इन कतर है, तो आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप कतर में जॉब कर रहे हैं तो भी इस वीज़ा को आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड थिंग कि अगर आपके पास पैसा है तो आप कतर आ सकते हैं। आपके पास 3 महीने तक का यहाँ पर सर्वाइवल करने के लिए पैसा होना चाहिए, बिकॉज इन 3 महीने के अंदर अंदर आप जॉब ढूंढेंगे। आपके पास लगभग 3600-500 कतरी रियाल होने चाहिए, सो दैट आपको ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब बताते हैं कौन कौन सी फील्ड में ये वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, अकोमोडेशन एंड फूड सर्विस, एंड इसके अंदर आता है आपका एग्रीकल्चर एंड फिशरी, होलसेल एंड रिटेल एंड ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, फाइनेंस सर्विस एंड इंश्योरेंस एक्टिविटीज़, मैनेजमेंट एंड सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज़, एजुकेशन, ह्यूमन हेल्थ एंड सोशल सर्विस एक्टिविटीज़, माइनिंग, स्टोन एक्सट्रैक्शन, कल्चरल टैलेंट एंड साइंटिफिक रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। ये सारी अगर सेक्टर्स में आप काम कर रहे हैं और आपके पास अच्छा टैलेंट है और जो ऊपर बताई गई ऑप्शंस में आप अप्लाई करते हैं, तो आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है, एक इन्वेस्टर है और आप कतर में इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा बिजनेस इंक्यूबेटर्स से। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के इंक्यूबेटर्स सेंटर्स हैं, उनमें से किसी एक से
आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। आगे मैं उनके इंक्यूबेटर्स के बारे के नाम आपको बता दूंगा। प्रोजेक्ट वैल्यू आपकी यहाँ पर होनी चाहिए 2,50,000 कतरी रियाल, जब जाके इस वीज़ा को आप अप्लाई कर सकते हैं। अब डिफरेंट यहाँ पे बिजनेस इंक्यूबेटर्स है, जैसे कि कतर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क, कतर यूनिवर्सिटी बिजनेस इंक्यूबेटर, कतर बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर, डिजिटल इंक्यूबेटर सेंटर, कतर फिनटेक हब, मीडिया सिटी एंड कतर म्यूजियम। ये सारे इंक्यूबेटर्स हैं। इनमें से किसी एक से आपको अपना अप्रूवल लेना पड़ेगा बेस्ड ऑन योर बिजनेस ऑफ नेचर। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई द वीज़ा। तो पहले ऑप्शन की बात करते हैं टैलेंट। तो अगर आप ना एक प्रोफेशनल है, वर्किंग प्रोफेशनल है और आपके पास एक अच्छा एक बैकग्राउंड है और अच्छा एक्सपीरियंस है, तो सबसे पहले आपको एंडोर्स करना पड़ेगा अपने आप को, और वो एंडोर्समेंट के लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा कतर टैलेंट एंडोर्समेंट से। अगर एक बारी आपका वो अप्रूवल हो जाता है, उसके बाद जनरेट होगा यूनिक एंडोर्समेंट कोड, और उसको यूज़ करते हुए आप अपनी एप्लीकेशन भरेंगे। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं एंटरप्रेन्योर। अगर आप एक इन्वेस्टर है और कतर में आके अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एंडोर्समेंट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा कतर बेस बिजनेस इंक्यूबेटर से, जो हमने पहले बताई थी। वहाँ से अगर आपका अप्रूवल आ जाता है तो एक जनरेट होगा यूनिक एंडोर्समेंट कोड, उसको यूज़ करते हुए आप फिर एप्लीकेशन भर सकते हैं। आपको ये तीनों स्टेप्स फॉलो करने हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अब इसको डिटेल में लेके चलता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये तीनों स्टेप्स। जो फर्स्ट स्टेप है वो है कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोड योर नेसेसरी डॉक्यूमेंट। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको अपना वीज़ा अप्लाई करना है। वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और आपके अकाउंट को एक्टिव करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको टाइप ऑफ वीज़ा सेलेक्ट करना पड़ेगा, और जो भी आपकी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, और फिर एप्लीकेशन को सबमिट करना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले कि जब आप वीज़ा की एप्लीकेशन भरते हैं तो आपका जो पासपोर्ट है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैच होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ आपका वीज़ा इनवैलिड बन जाएगा और वो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। और आपकी कंट्री ऑफ ओरिजिन जो पासपोर्ट पे लिखी है वही आपको डालनी पड़ेगी आप इस वीज़ा पे। अदरवाइज़ अगर वो मैच नहीं करती तो फिर दोबारा से आपको वो वीज़ा नहीं मिलेगा। और थर्ड पॉइंट में ये बोला गया है कि अगर आपके पास डुअल सिटीजनशिप है तो आपको वो वाले पासपोर्ट की डिटेल डालनी है जिससे आप कतर के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो उसकी पूरी डिटेल डालनी है। अगर आप दूसरे वीज़ा पासपोर्ट से आते हैं तो आपका वीज़ा इनवैलिड माना जाएगा, और आपका जो पासपोर्ट है वो एटलीस्ट 6 मंथ्स की उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। अगर उससे कम है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। और आपके पासपोर्ट में ब्लैंक पेज होने चाहिए, ठीक है, सफिशिएंट ब्लैंक पेज होने चाहिए। एटलीस्ट एक ब्लैंक पेज तो होना चाहिए जहाँ पर आपका वीज़ा लग पाए। और ये जो वीज़ा होता है ये एक एप्लीकेंट को मिलता है, तो एक वीज़ा एक एप्लीकेंट को मिलेगा। सेकेंड स्टेप में आपको अपनी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट देनी है। एक बारी आप अपनी वीज़ा की एप्लीकेशन भर देते हैं और रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देते हैं, उसके बाद आप जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट देने, जो आप अपनी पेमेंट गेटवे से ऑनलाइन पे कर देंगे। सो थर्ड स्टेप है डाउनलोड द वीज़ा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रिसिप्ट। सो एक बारी आप पेमेंट कर देंगे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट की, वो प्रोसेसिंग के लिए चली जाएगी और आपको एक पेमेंट रिसीप्ट मिल जाएगी। उस पेमेंट रिसीप्ट को आपको संभाल के रखना है, आगे वो काम आ सकती है। और अब बात करते हैं कि वीज़ा की एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। अगर टैलेंट वीज़ा है तो उसकी 4,000 कतरी रियाल है, एंटरप्रेन्योर वीज़ा है तो उसकी 5,000 कतरी रियाल है। और इस पे बताया गया है कि अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आपकी पेमेंट आपको वापस मिल जाएगी, और आपकी जो पेमेंट है आपने जो क्रेडिट कार्ड से पी होगी वही वापस आ जाएगी। और अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आपको एक पेमेंट कंफर्मेशन की ईमेल आ जाएगी। जो भी पेमेंट होगी वो कतरी रियाल में हो जाएगी, जो काटी जाएगी, जो भी उसका जो रेट चलेगा उसके हिसाब से वो कट कर दी जाएगी। और यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में भी 4 ऑप्शन है। अगर आप एंटरप्रेन्योर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं ऑनशोर एंड ऑफशोर। ऑनशोर मतलब आप कंट्री के अंदर है, ऑफशोर कंट्री के बाहर है। ऐसी टैलेंट वीज़ा को भी ऑनशोर ऑफशोर कर रखा है। अगर टैलेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप कतर के अंदर है या फिर बाहर है, उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट चेंज होंगे।
और अगर आप इंटरप्राइज वीज़ा लेना चाहते हैं ऑन शोर, मतलब आप कतर के अंदर रह रहे हैं, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो लिस्ट यहाँ पर दे रखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है एंटरप्रेन्योर वीज़ा ऑफ साइट, मतलब आप कतर के बाहर रहते हैं तो आपको ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट देने होंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट काफ़ी ईजी है, सो आप यहाँ से देख सकते हैं और आप तैयारी कर सकते हैं उन डॉक्यूमेंट। अब बात करते हैं टैलेंट वीज़ा ऑन शोर, मतलब आप अगर कतर के अंदर है तो ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ेगी। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रेजेंट करने पड़ेंगे वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। और अब बात करते हैं टैलेंट वीज़ा ऑफ शोर, मतलब आप कतर के बाहर रहते हो और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस वीज़ा को, तो जो ये दिए गए डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बताया स्टेप बाय स्टेप कि आप कि कतर का 5 ईयर ये रेजिडेंस वीज़ा कैसे ले सकते हैं। काफ़ी आसान है और अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं और सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। सो देर किस बात की, अगर आप कतर जाना चाहते हैं और वहाँ पर रहना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं या फिर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप आराम से कर सकते हैं। और होप करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के मदद करेगी, आप लोगों को कतर में सेटल होने में जो भी चाहिए वो इस वीडियो में मिल जाएगा। और इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका पूरा जवाब दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो एक लाइक तो बनता ही है, बिकॉज वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, सारे डेटा को इकट्ठा करना पड़ता है, फिर उसको एक सरल भाषा में आपको समझाना पड़ता है। अब बात करते हैं कि भाई क्या, प्लीज गाइस ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। कमेंट करते हैं तो यूट्यूब के एल्गोरिथम में ये वीडियो ऊपर आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर की जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सकती है। और हम लोग चाहेंगे कि आप एक अच्छा सा कमेंट इस वीडियो पे छोड़ें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी नई नई वीडियोस आपके पास आती रहती है। मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। और साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। सो अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। होप करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बाय।